नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 अप्रैल शनिवार शाम 4:15 बजे जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। एसीएस सुधांशु पंत ने शनिवार को जोधपुर कलेक्ट्रेट के डीआरडीओ सभागार में संभाग के जलदाय विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर जलापूर्ति की समीक्षा की। बैठक शुरू होते ही अधिशासी अभियंता अनिल पुरोहित को जींस में देख पंत नाराज हो गए और उन्हें लताड़ पिलाते हुए घर जाकर पैंट पहन आने को कहा। इस पर अधिशासी अभियंता तुरंत वहां से रवाना हो गए और घर जाकर जींस की बजाय पैंट पहन वापस बैठक में शामिल होने पहुंचे। बीकानेर जिले के 12,000 नव साक्षरों की बेसिक साक्षरता मूल्यांकन परीक्षा मई में होगी। पढ़ना लिखना अभियान के तहत जिले से चयनित 12,000 असाक्षरों की साक्षरता कक्षाएं गुरुवार से शुरू हो चुकी हैं। प्रत्येक ब्लॉक में अभियान के तहत 1,752 असाक्षर अभ्यर्थियों को साक्षर किया जाएगा। सरदही बाड़मेर जिले में बकरियां चराते हुए करीम नामक 8 साल का एक पाकिस्तानी बालक गलती से भारतीय सीमा में आ गया। इस पर पाकिस्तानी बच्चे करीम को बीएसएफ कर्मियों ने खाना खिलाया और फिर फ्लैग मीटिंग कर पाक रेंजर्स को सौंप दिया। बीकानेर में कोविड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को भी 21 नए रोगी सामने आए हैं। अप्रैल के 2 दिनों में 53 रोगी रिपोर्ट हो चुकी है। ऐसे में मार्च के पूरे महीने में 207 रोगियों से तुलना करें तो अधिकतम 8 दिनों में रोगी दुगना होने की रफ्तार पर बीकानेर पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, कुल सैंपल में से पॉजिटिव दर भी 4% हो गई है। वह यूं कि 2 दिनों में 1,301 सैंपल लिए गए, जिनमें 53 पॉजिटिव हैं। जोधपुर के बासनी औद्योगिक क्षेत्र में शनिवार तड़के हैंडीक्राफ्ट की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। लकड़ी के उत्पाद बनाने वाली इस फैक्ट्री में आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। पूरी फैक्ट्री धधक उठी। आग की ऊंची लपटों के बीच फैक्ट्री पर लगा टीन शेड धराशायी हो गया। ऐसे में आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। करीब 1 दर्जन दमकलों ने कई फेरे काटकर 4 घंटे में आग को नियंत्रित किया। बीकानेर के कलेक्टरी परिसर के पास स्थित तार घर में शनिवार देर रात अचानक आग लग गई, जिससे वहां रखा सामान जलकर राख हो गया। हालांकि मशीनरी पर कोई खास असर नहीं आने से बीएसएनएल के उपभोक्ताओं को कोई परेशानी नहीं होगी। आग पर सुबह काबू पाया गया। इससे पहले कई महत्वपूर्ण कागजात जल गए। कभी तार घर के रूप में काम आने वाले इस परिसर में वर्तमान में बीएसएनएल लैंडलाइन व मोबाइल सेवाओं का उपभोक्ता केंद्र था। जोधपुर में कोरोना संक्रमण की आशंका के चलते पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर में निषेधाज्ञा की धारा 144 लागू है। इसके बावजूद शुक्रवार को 2 अलग-अलग संगठनों के बैनर तले लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए जुलूस रैली लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंच गए। उदय मंदिर थाना पुलिस ने दोनों संगठनों के पदाधिकारियों के खिलाफ अलग-अलग एफआईआर दर्ज की है। बीकानेर में शीतला माता का 2 दिवसीय पूजन उत्सव शनिवार से प्रारंभ होगा। घर घर और मंदिरों में मां शीतला का पूजन कर आरती की जाएगी व एक दिन पहले बनाए गए विविध प्रकार के व्यंजनों का भोग मां शीतला को अर्पित किया जाएगा। इस दौरान शीतला गेट, मरुनायक चौक सहित शहर में विभिन्न स्थानों पर स्थित मां शीतला के मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। सुनारों के गुवाड़ में स्वांग मेहरी रम्मत का आगाज शनिवार मध्य रात्रि बाद से होगा, जो रविवार सुबह तक मंचित होगी। जोधपुर में तेज धूप से तल्खी बरकरार है। शनिवार को यहां तापमापी पारा 40 डिग्री के आसपास रहा। मौसम विभाग का कहना है कि 2-3 दिन में तापमान और बढ़ेगा, साथ ही गर्मी का असर तेज हो जाएगा। सिंधी समाज बीकानेर इस बार कोरोना एडवाइजरी की पालना करते हुए चेटीचंड सप्ताह मनाएगा। इस संबंध में संत कंवर राम सिंधी समाज ट्रस्ट धोबी तलाई में भारतीय सिंधु सभा सहित समग्र सिंधी समाज के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। चेटीचंड महोत्सव आयोजन प्रकोष्ठ के तत्वाधान में हुई बैठक में कार्यक्रमों की रूपरेखा पर मंथन किया गया। जोधपुर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए उदय मंदिर थानाधिकारी राजेश यादव तथा उनकी टीम ने डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर प्रीतम सिंह के नेतृत्व में रायका बाग बस स्टैंड पर बाहर से आने वाले यात्रियों की सघन चेकिंग की। इस दौरान उन्होंने आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट जांच की और रिपोर्ट नहीं लाने वाले यात्रियों को होम क्वारंटाइन किया। कोरोना के संक्रमण पर प्रभावी तरीके से रोकथाम को लेकर राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ जनों के 100% कोरोना वैक्सीनेशन करवाने का लक्ष्य दिया है। इसको लेकर वार्डवार कोरोना वैक्सीनेशन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। नगर निगम आयुक्त उत्तर रोहिताश्व तोमर ने इसको लेकर कई वैक्सीनेशन सेंटरों का अवलोकन किया। जोधपुर रेंज की पाली पुलिस ने फर्जी आईपीएस बन लोगों को डरा धमकाकर ठगी करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक के पास पुलिस अधिकारी की वर्दी, एयरगन, वॉकी टॉकी, हैंडसेट और फर्जी आई कार्ड भी बरामद हुआ है। पुलिस आरोपी सुरवोदय नगर निवासी पूसाराम भार्गव से पूछताछ की जा रही है।
किसानों के राष्ट्रीय नेता राकेश टिकैत के काफिले पर घात लगाकर हमला करने की घटना को लेकर किसान व ग्रामीण वर्ग में आक्रोश है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जोधपुर संभाग के अध्यक्ष UR बेनीवाल व संयुक्त किसान मोर्चा के प्रवक्ता सोहन मेहता ने कहा है कि यह हमला एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत किया गया है। अल्पसंख्यक मामलात, वक्फ एवं जन अभाव अभियोग निराकरण मंत्री शाले मोहम्मद ने जोधपुर के लूनी विधानसभा क्षेत्र के मेहरानपुरा माणकलाव में स्थित मदरसा खादिमुल कुरान के वार्षिकोत्सव में भाग लिया। साथ ही माणकलाव में विधायक महेंद्र बिश्नोई के विधायक कोष से स्वीकृत 10 लाख रुपए की राशि से निर्मित सामुदायिक हॉल का शिलान्यास भी किया। घड़न है कोटोसु गवरल उतरी, खेलन तो गणगोर और ईसर जी रे हाथरो रुमाल, गवरा बाई रे ओढ़न रो दुपट्टो सरीखे गणगौर गीत बीकानेर के घर घर और गली मोहल्लों में गूंज रहे हैं। धुलंडी से शुरू हुए गणगौर पूजन उत्सव में बालिकाएं मां गवर्जा का पूजन कर अच्छा वर एवं अच्छा घर की कामना कर रही हैं। अल सुबह घरों की छतों पर सामूहिक रूप से बालिकाएं मिट्टी के पालसिए में मां गवर्जा का पूजन करने के दौरान पारंपरिक गणगौरी गीतों का गायन कर रही हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।